कहते हैं कुदरत के रंग निराले होते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। सादा दिल, मेहनती और अपने काम से बेहद मोहब्बत करने वाला। हर सुबह वो अपने तरबूज के खेत में जाता, ताज़ा तरबूज चुनता, उन्हें रेढ़ी पर लादता और शहर की तरफ चल पड़ता। उसके पास एक ही बैल था, लेकिन वो बैल गांव भर में मशहूर था। उसका रंग इतना खूबसूरत और चमकता हुआ था कि लोग उसे देखकर कहते, ये बैल नहीं, तरबूज की औलाद है। जब किसान बैल के साथ सड़क पर निकलता, तो ऐसा लगता जैसे कोई जिंदा तरबूज चलता जा रहा हो। लोग मुस्कुराते, बच्चे तालियां बजाते, और बाजार पहुंचने से पहले ही सबकी नजरें उस बैल पर टिकी होतीं। बाजार में पहुंचते ही किसान अपनी रेड़ी एक किनारे लगाता और बैल को एक तरबूज खिलाता। फिर हंसते हुए कहता, ले भाई, पहले तू खा, फिर मैं बेचूंगा। फिर वही जादू होता। लोग जमा होने लगते, कोई तरबूज खरीदता, कोई दो, कोई चार, और देखते ही देखते सारे तरबूज बिक जाते। किसान के चेहरे पर सुकून होता और बैल की आंखों में खुशी। किसान अपने बैल से बहुत प्यार करता था। बैल को सिर्फ तरबूज खाने का शौक था और किसान हर रोज उसे खिलाता। वक्त के साथ साथ बैल का रंग भी तरबूज जैसा सब्ज, चमकदार और खूबसूरत हो गया था। दूर दूर से लोग आते सिर्फ उसे देखने। कहते, ऐसा बैल तो हमने कभी नहीं देखा। किसान मुस्कुराकर कहता, ये मेरा नसीब है, ये मेरा साथी है। एक दिन सुबह सवेरे सूरज की हल्की किरणें जमीन पर पड़ रही थीं। किसान अपने खेत में मसरूफ था और बैल एक तरफ मजे से तरबूज खा रहा था। अचानक बैल की नजर एक बहुत बड़े तरबूज पर पड़ी। वो दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ा और कुछ अजीब सा दिखाई देता था। बैल ने फौरन अपनी रफ्तार तेज की और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। किसान ने दूर से आवाज दी, अरे ठहर जा, वो अभी कच्चा है। मगर बैल ने ना सुनी। वो अपने सींगों से तरबूज तोड़ने लगा और जैसे ही तरबूज फटा, अंदर से एक खौफनाक आवाज निकली। फिर अचानक एक बड़ी, खौफनाक सुंडी उसमें से बाहर निकली। किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैल पीछे हटा, मगर सुंडी ने झपट कर उस पर हमला कर दिया। बैल ने जोरदार आवाज निकाली, जमीन हिलने लगी। किसान दौड़ा, मगर देर हो चुकी थी। सुंडी बैल को जख्मी कर चुकी थी। किसान ने फौरन अपना फोन निकाला और रेस्क्यू टीम को कॉल की। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। 3-4 गाड़ियां आईं और पीछे एक बड़ी क्रेन। रेस्क्यू टीम ने फौरन सुंडी पर स्प्रे किया, लेकिन कोई असर न हुआ। उन्होंने गोलियां चलाईं, लेकिन सुंडी फिर भी न रुकी। फिर क्रेन ने आगे बढ़कर सुंडी को बैल से अलग किया और पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। बैल सुंडी के मुंह से निकल आया, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी था। रेस्क्यू टीम ने जल्दी से बैल को गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया। कुछ लम्हे गुजरे, फिर बैल ने आहिस्ता से आंखें खोलीं। किसान की खुशी की इंतहा न रही। उसने बैल की सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, तूने मेरा सब कुछ बचा लिया। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से एक बड़ा गड्ढा खोदा, उस सुंडी को उसमें रखा और ऊपर से मिट्टी डालकर दफन कर दिया। यूं वो खौफनाक सुंडी हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो गई। कुछ दिन बाद किसान अपने बैल को घर ले आया। गांव के लोग दरवाजे पर जमा थे। सब उस बैल को देखकर हैरान थे कि वो अभी भी जिंदा है, मुस्कुरा रहा है और आंखों में एक अनोखी चमक है। किसान ने उसके सामने ढेर सारे तरबूज रखे और कहा, अब तू आराम से खा, आज कोई बेचने की जल्दी नहीं। बैल ने तरबूजों की तरफ देखा, कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, बस मेरे दोस्त, अब ये वक्त खुशी का है, दुख का नहीं। बैल ने सर उठाया, किसान को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। और शायद वो आंसू इसीलिए थे क्योंकि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।